Hallelujah. हालेलुया। Praise ye the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय And all the time, और हर our समय God is the good God. हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। Let me repeat this once again for you all, as I say always, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ that for our God, nothing is too hard, nothing is too difficult. कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। He is all powerful God. ओ वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। not only knows how to love his people, ना केवल खुदावन जानते हैं अपने लोगों से प्रेम करना, he also knows how to protect and provide his people. परमेश्वर तो अपने लोगों को सुरक्षा देना और उनके लिए प्रबंध करना भी जानते He हैं। knows all our needs and ups and downs and struggles that we face. ओ परमेश्वर हमारी हर एक चुनौतियों से, हर एक संघर्षों से वो बिल्कुल भी अनजान नहीं है। We cannot hide anything from him. हम खुदावन से कुछ भी छुपा नहीं He सकते। knows everything about us concerning us. परमेश्वर हमारे विषय में जो हमसे ताल्लुक रखता है सब कुछ जानते हैं। We are open book before him हम उनके सामने खुली हुई किताब है because we are his creation. क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। Hallelujah. Hallelujah. No need to be disheartened. ओ बिल्कुल भी आप निराश ना हो। No need to lose hope. ओ आशा ना छोड़े। No need to give up. ओ आप हियाव ना छोड़े। Instead, just trust the triune God. ओ उसके बजाय अपने जीवित खुदावन पर आप यकीन और ईमान रखें And he will deliver you. और वो निश्चय आपको छुड़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, before we go into today's main sermon, इससे पहले कि हम आज के मुख्य संदेश में जाएं, I would like to encourage you, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। quoting Philippians chapter 4 verse 6 and 7. ओ फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 और 7 को पढ़कर, And this verse और यहाँ इस वचन में says like this: यूं लिखा है, Do not be anxious about anything, but in every situation, through prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And then the verse 7 says like this: और आगे वचन 7 में लिखा है, And then the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. फिलिपियों 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Hallelujah. हालेलुया। We all are very much concerned about so many things in this world. ओ इस संसार में रहते हुए हम बहुत सारी बातों की फिक्र में होते हैं। It is normal. ये तो एक साधारण बात है। But the defeated enemy पर हारा हुआ शत्रु take this, against us. वो कई बार इसे लेकर हमारे विरोध में उठता है। So we need to be very, very careful. और इसीलिए हमें सावधानी बरतनी है। As the Bible is our spiritual food and guide, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा आत्मिक अगुवा है, teaches us each and everything that are needed to live a godly life. परमेश्वर का वचन हमें हर एक बात सिखाता है जिसकी आवश्यकता हमें है एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। So the Bible is saying, तो बाइबल कहती है, do not be anxious about anything, किसी भी बात की चिंता मत करो, but instead उसके बजाय take everything to God. लिखा है, परंतु हर एक बात तुम्हारे लिए निवेदन बन के परमेश्वर के सामने पहुंचे। Yes, do not be anxious about anything, किसी बात की चिंता मत करो, but take everything to God in prayer. परंतु हर एक बात को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उठाओ।
take everything to God in prayer with thanksgiving. ओ लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Everything to God with thanksgiving. धन्यवाद के साथ तुम्हारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। And when we do this, और जब हम ऐसा करते हैं, what the scripture is saying, क्या कह रहा है वचन हमें यहाँ पर? then the peace of God, लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, hallelujah, हालेलुया, when we do this, जब हम ऐसा करते हैं, then we are not anxious about anything, जब हम चिंता नहीं करते, but instead we are taking all our concerns before God in the name of Jesus Christ with thanksgiving. लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना और निवेदन को प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ उपस्थित करते हैं। Then the word of God is saying, तब परमेश्वर का वचन कहता है, then the peace of God, तब परमेश्वर की शांति, then the peace of God. तब परमेश्वर की शांति। In other words, अगर दूसरे शब्दों में कहें, when we stop worrying जब हम चिंता छोड़कर and start trusting God, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, and in prayer with thanksgiving we are bringing our all concerns before और Him, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सामने अपनी विनती और प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, then what God does, खुदावन परमेश्वर क्या करते हैं? He takes all our concerns and anxieties onto His hands परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं और प्रार्थनाओं को अपने हाथ में ले लेते हैं and fills our hearts with His shalom. और अपने शलोम से हमारे हृदयों को भर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। His peace gives us strength. परमेश्वर की शांति हमें बल देती है। God's peace gives us strength in time of need. परमेश्वर की शांति हमें हर एक जरूरत के मध्य में बल देती है। His peace is surpassing all understanding. परमेश्वर की शांति जो हर एक समझ के परे है। His peace guides our hearts. परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों की अगुवाई करती है। Not only this, but His peace guards our hearts. हमारी परमेश्वर की शांति हमारे हृदय की सुरक्षा करती है, विचारों की सुरक्षा Yes, करती His है। peace also, guards our minds and thoughts. परमेश्वर की शांति हमारे मनों और हमारे विचारों को सुरक्षित रखती है। So if you really want to have godly, divine peace in your life, तो अगर आप उस स्वर्गीय शांति को अपने जीवन में चाहते हैं, then you need to learn to cast all your concerns into God's hand. तो आपको सीखना होगा कि किस रीति से अपनी चिंताओं को हमें परमेश्वर को दे देना है। Hallelujah. हालेलुया। In this world, it's very easy to, have so many concerns. संसार में रहते हुए चिंताएं आना बड़ा एक साधारण बात है, But whenever you are surrounded by so many concerns, लेकिन जब कभी वो चिंताएं आपको घेरे, remember this इस words. वचन को स्मरण करिए। Remember that you are invited to cast all your anxieties upon Him. स्मरण करिए कि परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया है कि आप अपनी चिंताओं को उसे दे सकते हैं। Do not carry burdens that He longs to carry for you. ओ जो बोझ परमेश्वर उठाने को तैयार है उसे आप ना उठाएं। Yes, you have heard me correctly. हाँ, आपने मुझे सही सुना है। Do not carry that burden that my God the Father, He is longing to carry on your behalf. ओ परमेश्वर जिन बोझों को आपके बिहाफ में उठाने को तैयार है, उसे आप खुद उठाकर ना चलते रहे। Instead, उसके बजाय bring every concern, every need and every desire to God in prayer. ओ परमेश्वर के सामने अपनी हर एक चिंताओं, अपनी हर एक फिक्र, अपनी हर एक निवेदनों को लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। And what happens when you do this, as I explained? और जैसे कि मैंने आपको समझाया क्या होता है फिर? God the Father will peace. His peace will come in your heart. ओ परमेश्वर की शांति आपके हृदय में उतर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज let's try this. ऐसा करके देखें। Let's try this. आइए ऐसा ही करके देखें। Instead of worrying, ओ आइए चिंता छोड़कर just trust Him. परमेश्वर पे भरोसा रखें। Instead of worrying, ओ चिंता के बजाय in prayer, प्रार्थना में let's take all our concerns before God with thanksgiving. ओ प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पिता के सामने अपनी प्रार्थनाओं को उठाइए। Hallelujah. हालेलुया। Your hearts will be filled by the ओ peace of God. आप देखेंगे कि परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में उतर आएगी। Trust in Him. परमेश्वर पे भरोसा रखें। Trust God. परमेश्वर
परमेश्वर पे भरोसा रखें, for He cares for you क्यों- deeply. क्योंकि वो निश्चय आपकी फिक्र करता है। Let's